नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आज RWA वालों का हम मॉडल पेपर 7 करने वाले। इससे पहले हम 6 मॉडल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 7वां मॉडल पेपर है। इसमें हम हिंदी का सेक्शन और जीके जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए आपके टाइम को खराब ना करते हुए तो हमें हिंदी का आज का पहला सवाल करते हैं। इसका आज का पहला सवाल, बिहारी हिंदी का विकास इनमें से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास, तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी मागधी अपभ्रंश हुआ। इसका ऑप्शन सी। ता वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता, था, दा और धा और ना, इनका उच्चारण हमारा दंत से होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी, इसमें पहला और दूसरा अघोष होते हैं। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा ये में सघोष होते हैं। सघोष, और इसमें पहला, एक मिनट, पहला, तीसरा और पांचवा इन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण, और इसमें दूसरा दूसरा और चौथा जिन्हें हम महाप्राण कहते हैं। महाप्राण। अब हमारा अगला प्रश्न नंबर 3, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? तो बहुत दुखी होना ये गलत, हिम्मत टूट जाना ये वाला गलत, बदनाम करना ये गलत। तो इसका हमारा ऑप्शन वो सी, कुछ असर ना होना। इसका हमारा ऑप्शन सी, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? तो आग का तत्सम अग्नि, अग्नि। आसरा का आशय, आसरा का आशय, और आम का अम्बरक। तो हमारा बचा हमारा ऑप्शन डी, आलस्य एक तत्सम शब्द है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही। अगला, रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी संकर शब्द है, यानी जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, रेल हमारा इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है। तो हमारा दो भाषाओं से मिलकर बना है तो इसलिए हमें संकर शब्द। इसका हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सला का तत्सम रूप क्या होगा? तो सलाई। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सलाई। अगला प्रश्न नंबर 7, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है तो है निषेध वाचक नहीं इच्छा वाचक, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इच्छा वाचक, इसका ये भी गलत। प्रश्न पूछे तो प्रश्न वाचक, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा विस्माद वाचक। इसका हमारा ऑप्शन बी। जीव का पर्यायवाची है तो जीव का, जीव नहीं, ध्वनि नहीं, तो इसका रचना। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 9, मुख का विलोम शब्द क्या है? तो इसका हमारा वाचाल। इसका हमारा वाचाल हुआ गौड़ का मुख्य विलोम शब्द। इसका हमारा ऑप्शन डी। मेघ, मेद, श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो मेघ बादल, ये यज्ञ ये वाला गलत, इसमें भी यज्ञ ये गलत। इसमें बादल और जीवन, बादल और यज्ञ, और इस मेघ का अर्थ होता है यज्ञ। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, बादल और यज्ञ। इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत, यानी कौन सा सही है? सुसंगत, शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, तो ये वाला हमारा गलत। जो पढ़ा जा सके अपठनीय, ये वाला इसमें गलत। जो पहले जो पहले ना हुआ उसे बोलते अभूतपूर्व, तो ये भी गलत। आदि से अंत तक अद्यपात, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही, बिल्कुल एकदम सही है। खिड़की खुलने से खिड़की खुलने से प्रकाश आया, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो खिड़की खुलने पर प्रकाश आया, तो इसमें कारक संबंधी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो, कारक संबंधी त्रुटि है। प्रश्न नंबर 13, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो तत्व काल,
तत्काल में ई प्रत्यय बनकर ये हो जाएगा हमारा तात्कालिक। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, तात्कालिक। अगला प्रश्न 14, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन, ये नहीं कुछ, अनिश्चयवाचक, क्या, प्रश्नवाचक और ये भी प्रश्नवाचक। तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका हमारा ऑप्शन बी, सर्वनाम के कुल 11 यानी 11 शब्द, मूल 11 शब्द। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा शब्द से करें, यानी ऐसे जीवन में होना अति आवश्यक है, जीवन में मधुरता होना अति आवश्यक है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द, तो बिहार ये पुल्लिंग शब्द, इसका हमारा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है, दर्शन, हस्ताक्षर और प्राण, इनका बहुवचन में, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है और सेना का एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका सी सही। अरे ईश्वर दया करो रेखांकन शब्द में कौन सा कारक है, हे ईश्वर, हे ईश्वर दया करो, तो इसमें संबोधन कारक है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, राधा ने राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो इसमें होगा लिखवाई, प्रेरणार्थक क्रिया। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, संयुक्त क्रिया, यानी एक कार्य के लिए दो क्रिया प्रयुक्त, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। राम अभी सोएगा, सीता अभी सोएगी, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो रही है। तो इसका हमारा कृत वाच्य होगा। इसका हमारा ऑप्शन ए कृत वाच्य। प्रश्न 21, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, तो पूर्व वर्तमान काल और पूर्व वर्तमान काल को आसन्न भी, आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद और हमारे भविष्य के 3 भेद होते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या है, तो हजारों विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, अरे जरा इधर तो आओ में से कौन सा, इसमें कौन सा अव्यय है, तो विस्मादी बोधक अव्यय। तो इसका हमारा ऑप्शन ए। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अभी उपसर्ग है। इसका हमारा ऑप्शन सी। चिल्लाहट में प्रत्यय कौन सा है, तो इसमें आहट प्रत्यय है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्या कोई तारे गिन सकता है, तो वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या, ये हमारा प्रश्न वाचक है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी प्रश्न सूचक चिन्ह, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद, तो इसका अंत धन निहित। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसमें हमारी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, यानी रक्त से रंगा हुआ, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। इसका हमारा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कबीर की उल्टबासियों में कौन सा रस प्रमुख होता है, तो इसमें अद्भुत रस। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। बरवे छंद है, तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका हमारा ऑप्शन है, इसमें 12 और 7 मात्रा होती है। इसका हमारा ऑप्शन ए अर्ध सममात्रिक छंद। क्वेश्चन नंबर 31, राम कृपा भव निशा निरानी में कौन सा अलंकार है, तो हमारे इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ पर तुलना न की जा रही, यहाँ पर मानव जन को शब्द प्रयुक्त नहीं, श्लेष यानी एक शब्द एक बार आए उसका अर्थ अलग हो, श्लेष अलंकार, तो हमारा ये भी गलत। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति। इसका हमारा ऑप्शन ए विद्यापति। प्रश्न नंबर 33, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला जी की साहित्य साधना, निराला जी की साहित्य साधना किसकी कृति है, तो नामवर सिंह। नामवर सिंह के लिए राम विलास शर्मा। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा राम विलास शर्मा। एक मिनट, प्रश्न नंबर हमारा
राम कृपा, तो इसमें रूपक अलंकार ये सही। विद्यापति, इसमें रामविलास शर्मा होंगे। अगर प्रश्न नंबर 34, साहित्य हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अब इसके बाद हमारा गद्यांश, हम गद्यांश के प्रश्न को करेंगे। तो हमारा प्रश्न नंबर 35, इस अवतरण के लिए उचित शीर्षक कौन सा है? इसका उचित शीर्षक, तो इसमें मनुष्य और सुख दुख, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 36, मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी, सुख की खोज और प्राप्ति, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 37, जीवन को मूल्यहीन बनाकर हम क्या करना चाहते हैं? तो जीवन को मूल्यहीन बनाकर हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हमने हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम आपके जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे? तो महान्यायवादी अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में इसके बारे में, और अनुच्छेद 78 में यह संसद में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो इसमें मुझे है सबसे अधिक कार्यरत, तो मोती लाल, चिमन लाल, शीतल बाड़, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। ये सबसे अधिक कार्यरत लंबे समय तक रहे थे। 1950 से 1963 तक पद पर रहे। अगला, केंद्र राज्य संबंध पर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में सरकारी आयोग का गठन किया गया था? तो हमारा 1983 में गठन, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 40, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत इनमें से किसे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 41, वर्ष 1985 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो श्री व्योम चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, तो इसका हमारा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न नंबर 43, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है, इसका हमारा ऑप्शन बी 4096.7 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है भारत देश से। पूर्वी हिमालय में कौन सा दर्रा भारत भूटान को जोड़ता है? भारत और भूटान को जोड़ता है, तो इसका हमारा जे लेपला, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में व्यवस्थित प्रस्तुत किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 46, रेणुकूट सोनभद्र में स्थित हिंडाल्को को किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी वो एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 47, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में पारित किया गया, यानी पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में था। फिर हमारा उत्तर प्रदेश में नोएडा है। अगला प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 49, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के
दौरान की गई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई थी। तो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक थी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी छठी पंचवर्षीय योजना नाबार्ड की स्थापना की, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में व्यवस्थित है? सर्वाधिक, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसका हमारा ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? तो इसे फीवर कहते हैं, जो कि जंगाम में है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी स्टेपिस, यह सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इसका हमारा ऑप्शन बी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए आगरा में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 54, गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ है? कहाँ पर हुआ है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी वाराणसी में। इसका ऑप्शन डी वाराणसी। अगला क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर की गारंटी देता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी HTTPS। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन 55, इंटरनेट पर किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, फोटो, आधार नंबर चुराकर उसके नाम पर धोखाधड़ी करने या बैंक खाते खाली करने के अपराध को क्या कहते हैं? तो कैसे कहते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय नहीं नहीं एक मिनट, हाँ ये हुआ क्वेश्चन नंबर 57, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए वर्ष 2002 में कौन सा कठोर कानून लागू किया गया था, जिसके बाद 2004 में निरस्त कर दिया गया? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा पोटा, यानी इसे बोलते हैं पीस प्रोविजन पोटा। इसका पूर्ण रूप क्या होगा? प्रिविजन ऑफ टेररिज्म एक्ट। प्रिविजन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 59, टेलीग्राम नामक लोकप्रिय सुरक्षित मैसेजिंग ऐप की स्थापना किसने की थी? तो उसका होगा पावेल डोरू। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। भारत ने 160 बरस से अधिक पुरानी रेल विरासत को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थित किया है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी नई दिल्ली में स्थापित किया है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 61, मध्य पूर्व के प्रमुख इस्लामी देश सऊदी अरब की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन सी रियाल। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 62, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा। इसका हमारा ऑप्शन सी। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है, हमारा ऑप्शन ए सही। अगला 64, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो बोलते हैं नेशनल, इसका हमारा पूर्ण रूप होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रमुख न्यायिक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये द हैग नीदरलैंड में स्थित है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 66, विश्व स्तर पर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में के लिए दिया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा सी पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम
जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश, इसका हमारा 17 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक मुझे तो बिहार, सबसे अधिक बिहार। हमारा अगला प्रश्न नंबर 68, विलुप्त होने की कगार पर खड़े संकटापन्न जीव जंतुओं और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली रेड डाटा बुक रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा IUCN द्वारा। इसका मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 69, पोलो के खेल के प्रत्येक टीम में घोड़ों पर बैठकर मैदान में कितने खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। और मुझे वाटर पोलो में 7 होती है। अगला प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस व्यवस्था में सबसे बड़े भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र जोन का नेतृत्व कौन सा वरिष्ठ IPS अधिकारी करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ADG, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी जैसे डिप्टी SP, सब इंस्पेक्टर को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हमारा इसका ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन बी मुरादाबाद। अगला प्रश्न नंबर 72, प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज नामक अन्य लेखक कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन, इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए RK नारायण, इसका हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 73, फरवरी 2026 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित किया जिससे वह भारत का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है? तो ये गुजरात, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा गुजरात। अगला प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार को चुना गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा RK बैरामुथी, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 75, फरवरी 2026 में भारत का पहला LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया है जो 24x7 यानी 24 घंटे सिलेंडर एक्सेस की सुविधा देगा? तो इसका हमारा ऑप्शन डी गुरुग्राम हरियाणा में, इसका हमारा ऑप्शन डी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।